परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 11 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात करें उससे पहले राहु का महापरिवर्तन, गुरु का महापरिवर्तन और शनि का महापरिवर्तन यानी कि 3 मुख्य ग्रह जो हमारे जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं, ये सभी ग्रह परिवर्तित होने जा रहे हैं। ये कहा जाए राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपकी राशि की इस चैनल पर अब उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि मेष से लेकर के मीन राशि के लिए इंडिविजुअल एपिसोड्स सभी ग्रहों के लिए आपके लिए अब बना करके इस चैनल पर हमने दे दिए हैं। समय रहते इन एपिसोड्स को देखिए, क्योंकि राशि परिवर्तन होने के पश्चात जो आपकी दशा होगी या ये कहा जाए जो स्ट्रगल्स हैं, जो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको समझ करके इस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं और आने वाले समय को समय आने से पहले समझ सकते हैं, उसको सही तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बात पंचांग की। तारीख 11 मार्च 2025 है और दिन मंगलवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा होली के इतिहास और महत्व के बारे में। तो इसके लिए इस जानकारी को मैं इस एपिसोड के अंत में देने वाला हूं। संवत 2081 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी सुबह 8:14 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो वहीं राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 11:26 से 2:26 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर उत्तर और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो गुड़ खाकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, महापरिवर्तन योग और अरिष्ट भंग योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 13 मार्च को होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में, ये कहा जाए उस मुहूर्त काल में, आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। सीमित अवधि में सीमित कवच के निर्माण होंगे। जो आपकी समस्याएं हैं, आपकी कामना पूर्ति हैं, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको किस कवच को धारण करना चाहिए है, कैसे अपनी समस्या से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि किस मंत्र जाप से, होली में किस द्रव्य से आप होलिका दहन के समय में उसको, अग्नि को न्यौछावर कर अपने लिए जो समस्याएं हैं उसका निवारण कर सकते हैं। सभी से संबंधित जानकारी आपको इन नंबर्स पे मिल सकती है। यहाँ पर समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देना चाहूँगा। कन्याओं के लिए खास तौर पे यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा शिव गौरी कवच की। कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी विवाह ना हो पाना, ये मानसिक परेशानियों को उत्पन्न करता है और ख़ास तौर पे आस पड़ोस के लोग गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच कन्याओं को धारण करना सबसे ज़्यादा शुभ साबित होता है और ये सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा के निवारण के लिए नहीं है। दाम्पत्य जीवन अगर सुखपूर्वक व्यतीत ना हो रहा हो तो भी शिवगौरी कवच धारण किया जा सकता है। फिर बात होती है बच्चों की और ख़ास तौर पे उन बच्चों की जो कि एग्जामिनेशन दे रहे हैं या देने वाले हैं। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी जो माता पिता देखते हैं वो है कि बच्चे टीवी में, OTT प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे अपना समय ज़्यादा व्यर्थ करते हैं। पढ़ाई लिखाई दूर की बात है, पर पहले एंटरटेनमेंट है और इस एंटरटेनमेंट के कारण अपने जीवन में परेशानियों से त्रस्त हो गए हैं। एग्जामिनेशंस में मार्क्स अच्छे नहीं आते, कंपटीशन में पीछे छूटते चले जाते हैं और शिकायत करते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है।
रेस में दौड़ लगाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होता है, और यहां पे वो तैयारी संतान पक्ष करता ही नहीं। अगर आप भी इसी समस्या से त्रस्त हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो मार्क्स ला नहीं पाते हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चों को सरस्वती कवच एवं बड़े बच्चे हैं यानी कि 11th-12th के हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहना करके इसका चमत्कार आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कवच। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की, यानी कि जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात हो तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। और अष्ट लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की: धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर कमी निरंतर बनी रहती है। हमेशा मुंह से यही निकलता है कि बजट थोड़ा कम है, अभी इसको नहीं खरीदते हैं। अगर बार बार आपके मुंह से यही निकलता है तो अष्ट लक्ष्मी कवच पहनने का अब समय आपके लिए जीवन में आ चुका है। अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का यह आपके लिए एक संकेत आ चुका है। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर जो कि लक्ष्मी जी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि इन सभी के देव हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। अगर आपकी ये शिकायत रहती है कि पैसा कमाता तो बहुत हूं पर हाथों में टिकता ही नहीं है, पानी जैसे बह जाता है, सेविंग्स के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा है, तो ऐसे में धन कुबेर कवच आपको पहनना जरूर चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में होता है। ईश्वर ने भी हथेली से पहले उंगलियां दी है, कर्म करोगे तो भाग्य अवश्य साथ निभाएगा। तो आपके लिए ये एक विशेष मुहूर्त सिद्ध होने वाला है। इसमें कवच निर्माण अगर आप करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक विशेष मुहूर्त सिद्ध होने वाला है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में माताजी की सेहत को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो अपनी मनमानी करें, डॉक्टर के पास में जाना ना पसंद करें, इस कारण से उनकी सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कुछ कहना उनको ये भी आग में घी डालने का काम कर सकता है। पारिवारिक मोर्चों पर इस समय में कुछ अशांति का सामना अवश्य करेंगे, और जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, जितना सूझबूझ के साथ में काम ले सकें, सोच समझ करके आगे बढ़ सकें, खास तौर पे जहां पे रुपये पैसों का लेन देन हो वहां पर सतर्क रह करके आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, आपको ये भी कहना चाहूँगा, खास तौर पे किसी बड़े इंसान से, किसी बड़े यहाँ पे टाइकून से मिलने का अगर मौका मिल रहा हो सकता है उनके साथ में डीलिंग करने का मौका है, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या फिर उनके साथ में कोई फाइल को लेकर के इस समय में आपकी बातचीत चल रही है, तो वहाँ पर बहुत सोच समझ करके शब्दों का उपयोग कीजिएगा। अपने आप को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बताना, ज़्यादा बड़ा बताना, ये इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खराब सिद्ध हो सकता है। ऐसे ही समय में प्लानिंग को लेकर के खास तौर पे थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें। जो यंगस्टर्स हैं, 1-2 दिन का आपको गैप मिला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आज से 3 दिन बाद में अगर बोर्ड एग्जाम्स हैं तो थोड़ा सोच समझ करके एग्ज़ाम देने की प्रयास कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जो प्लानिंग बनी बनाई थी वो चौपट हो जाए। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करेंगे तो शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जा सकती है कि 70% आपके लिए पॉजिटिव है, पर ये पॉजिटिविटी आपको आज के लिए मिल रही है क्योंकि सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे कल सवेरे, यानी कि आज रात को ही वैसे प्रवेश कर जाएंगे, पलकर सुबह का सवेरा जो है वो सिंह राशि के चंद्रमा में होगा, और 4th हाउस का चंद्रमा आपके लिए कष्टकारक सिद्ध हो सकता है। पर आज के दिन एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो सेविंग्स है उसको इस समय में सही तरीके से इन्वेस्ट करने को लेकर के प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचना होगा, और ख़ास तौर पे महिलाएं हैं, आपको ये कहना चाहूँगा, चाहे वो जेवर जवारात हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इस समय में कोई जेमस्टोन्स हो, इसकी खरीदारी करने से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा। समय आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छी डील्स भी इस समय में मिल सकती है, पर
आगे आने वाली जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे भाग्य का साथ मिलने के कारण कोई गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में आपका काम अटका हुआ था तो वो वापस बैक ऑन ट्रैक आ सकता है। अप्रूवल मिलने से आपका काम इस समय में चल पड़ सकता है। पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से इस समय में शानदार आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और खास तौर पे जो शेयर मार्केट से डीलिंग करने वाले लोग हैं, ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव है, पर अगर सही एनालिसिस के साथ में आगे बढ़ पाए तो शानदार इस समय में कमाई आप कर पाएंगे। अब यहीं पे ये देखा जाए, यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर रहे हैं, पर इस दोस्ती का पूरी तरीके से लाभ उठाने का प्रयास करना है। यानी कि ऐसे किसी इंसान को दोस्त बनाइए जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, उसका साथ, उसका मार्गदर्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम यहां पे कहूंगा आपके लिए कि 23% सपोर्टिव है। ऐसे समय में इल्यूजन, कंफ्यूजन, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, ये सभी क्षण जो हैं इन सभी को देखना पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेस इस समय में बढ़ रहा है काम को लेकर के। जो सामने से आप पैसा आता हुआ देखना चाहते हैं वो यहाँ पर बीच रास्ते में अटक जाता है। सामने से कोई ना कोई यहाँ पे परेशानियाँ देखने को मिलती है। वो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और ऐसे समय में खुद भी खर्च बहुत ज़्यादा कर बैठेंगे। ये कहा जाए कि छोटी छोटी चीज़ें थी, घर परिवार की जो ज़रूरतें थी, वो छोटी चीज़ों को पूरा करने में बड़ा अमाउंट खर्च हो सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पर ऐसे समय में अपने कलीग्स के साथ में दुश्मनी मोल ले बैठेंगे। थोड़ा ध्यान रख के आगे बढ़ें। ये ध्यान रखें कि क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, उन चीज़ों पे अगर ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना जो आपका कलीग है वो कोई ऐसा काम कर बैठ सकता है जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े और बात आपकी नौकरी तक पहुंच जाए। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा। थकान है, कमज़ोरी है, ये तो एक तरीके से परेशान कर ही रही है कि मन पढ़ाई का ज़रूर है पर शरीर साथ नहीं निभा रहा। और यहीं पे आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो, ये कहा जाए राइट शोल्डर से संबंधित कोई परेशानी हो, वो और आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक ये पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस में वृद्धि कहें, लक फैक्टर शानदार कहें, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे लाइफ पार्टनर से संबंधित रोमांस और रोमांच जो है जीवन में आज ये भरने वाला है। ये कहा जा सकता है कोई शानदार गेट अवे हो, कोई वेकेशन को लेकर के प्लानिंग हो। ये भी कहा जा सकता है कोई तीर्थ स्थल पर ही जाने का प्रोग्राम अपने जीवन साथी के साथ में बना ले, यह विषय यहाँ पर होगा। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में कोई फ्रेंड सर्कल से फ़ायदा हो, कोई ओल्ड एक्वेंटेंस के कारण यहाँ पे आपका कोई काम निकल पड़े। ये सिचुएशंस जो इसको हम कहते हैं कि एक हैप्पी कोइंसिडेंस है, ये अवश्य इस समय में देखने को आपको मिलने वाली है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हो या फिर यंगस्टर्स हों। आराम से इस समय में हंसते खेलते अपने दिन को गुजारेंगे। और यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो गृहिणी है यहाँ पर घर परिवार से एप्रिसिएशन प्राप्त होना, किसी मेहमान का घर में आना, उसके सामने आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आदर और सत्कार करना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। समाज में भी प्रतिष्ठा इस समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, नेम और फेम की प्राप्ति होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्टिव है, पर आज के दिन को धक्का मार के निकालने का प्रयास कर लीजिए। कल सवेरा आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा होंगे, यानी कि सिंह राशि के चंद्रमा होंगे, और ये फायदेमंद स्थिति अवश्य बनाएंगे। पर आज का दिन जो है ये थोड़ा सा संभल करके चलना है, खास तौर पे इस वजह से कि खर्च जो है ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। चाहे वो मशीनरी है, स्टाफ मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं से इस समय में खर्चे बंधते चले जाएंगे। यहाँ पे गुस्सा है, अपशब्द हैं, ये भी हावी रहेंगे। आपकी बोली जो है इसमें भी ये परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, हितकारी नहीं है। यहाँ पे अपने खास तौर पे ससुराल पक्ष के साथ में किसी ना किसी बात को लेके गलतफहमी, और इस गलतफहमी के कारण बहुत बड़ी बहस जन्म ले सकती है। जितना हो सके शांत बने रहना फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, खास तौर पे फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं, तो थोड़ा संभल करके चलिएगा। यहाँ पर इस ट्रैवल के माध्यम से
कोई परेशानी सामने आ सकती है, या ये कहा जाए किसी स्कैम के शिकार बन सकते हैं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 70 से 73% तक सपोर्टिव सिचुएशन अवश्य बन रही है। यहां पर न्यायिक मामला हो, खासतौर पे कोई लीगल केस के लिए इस समय में उपस्थित होना हो कोर्ट में, या ये कहा जाए कोई फैमिली मैटर है जो कि कोर्ट में पहुंच चुका है, उसमें इस समय में आपको सफलता मिल सकती है। ये कहा जाए कि जो भी आपका पक्ष है वो इस समय में हावी ज़्यादा रहने वाला है। जीवन में सुखों की प्राप्ति हो, आपके जो प्रयास हो उससे आपको यहाँ फ़ायदा हो, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे जो एग्जामिनेशन से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए समय सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ये कहा जाए कि जो मेहनत है उस मेहनत का परिणाम काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सुखद रहेगा। एग्जामिनेशन का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इजी आएगा। ये कहा जाए अपनी प्रिपरेशन इतनी शानदार थी कि जैसा भी पेपर आए आप उससे सैटिस्फाइड रहें। लिविंग स्टैंडर्ड में भी इस समय में सुधार देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स ऑकल्ट साइंस में इस समय में इंटरेस्ट लेते हैं, ये कहा जाए वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तुशास्त्र हो, इन तरफ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने वाला है। और सही मेंटर का भी इस समय में आपको साथ मिल सकता है। और ऐसे समय में खास तौर पे चाहे यंगस्टर्स की बात कही जाए या फिर मिड एज में जो हैं, फ्रेंड सर्कल से इस समय में आपको लाभ कमाने का मौका अवश्य मिल सकता है। ये कहा जाए ऑपोजिट जेंडर के साथ में जो दोस्ती है इस समय में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। गृहिणी है तो गृहिणी भी इस समय में पूरी तरीके से स्वस्थ और खुश रहने वाली है। जो आपको इस समय में कर्तव्य दिया गया है उसको सही तरीके से निभाती हुई नजर आएंगी। और घर परिवार की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए भी इस समय में कोई ना कोई सुझाव अवश्य आप देती नजर आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स का सहारा और विपत्त तारा यहां पे साथ निभाने वाला है। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ये कहा जाए कि ये समय जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस में ग्रोथ का है। प्रमोशन के लिए चर्चा करने के लिए आगे बढ़ने का समय है। समाज हो, फ्रेंड सर्कल हो, यही कहा जाए ऑफिस हो, वहाँ पे सम्मान प्राप्ति का है। अगर कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं तो ये भी मान सकते हैं कि शानदार गिफ्ट्स भी इस समय में आपको मिलने वाले हैं। अपने बिजनेस से संबंधित, अपने नौकरी से संबंधित सबसे शानदार ये समय आपके लिए रहेगा। पर एक बात का ध्यान ऐसे समय में रखना है कि ईजी सक्सेस जिसे हम कहते हैं कि बस काम किया और इमीडिएटली आपको कैश मिल गया, वो करने में यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि इंसान को आज फेवर किया गया है, प्रॉमिस वो करके गए हैं कि पेमेंट आपको टाइम पे आ जाएगा, तो यहाँ पे उन लोगों को कॉल करके अपना पेमेंट वापस मांगने का समय हो सकता है। ऐसे समय में कोई भी नए कार्य की शुरुआत करने से तो परहेज़ करना ही होगा, क्योंकि ये समय होलाष्टक का है। पर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि प्लानिंग जो है या जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन उसके पीछे के चलते हैं, वो सभी के लिए इस समय में आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो एग्जामिनेशन से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या खास तौर पे जो फॉरेन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इस समय में आइल्स है, जीमैट है, टोफिल है, ये देने का प्रयास कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुखद ये समय आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। भाग्य भाव में चंद्रमा होने के बावजूद यहां पे भाग्य का साथ ना मिलना, यह कहा जाए फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा हावी रहना, गिव अप एटीट्यूड जिसे कहते हैं कि बहुत मेहनत हो गई, अभी तक कुछ आया नहीं है, कुछ सामने मिल नहीं रहा है, रिजल्ट दिख नहीं रहे हैं, तो उस कारण से हताश होते नजर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं दूसरों के बहकावे में आकर के खर्च भी अधिक कर बैठेंगे। लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पे पैसा लगा दीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या फिर मार्केटिंग कैंपेन रन कर लीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, तो ये परेशानी का सबब आपके लिए बन सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे लेन देन के समय ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस समय में किसी पर भी विश्वास करके आगे बढ़ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। ये कहा जाए गले में हड्डी फंसने वाली बात हो सकती है। यहीं पे यंगस्टर्स हैं जो कि इस समय में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी चैप्टर को लेकर के यहाँ पे कन्फ्यूजन हावी हो सकता है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप था वो यहाँ पे टूट सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिए कि मेहनत करना आपके हाथ में है। पेपर जो कल आएगा आपके सामने, वो तो टीचर्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। अपनी मेहनत को बेहतर बनाएंगे तो कल के एग्जाम में शानदार आप कर पाएंगे प्रदर्शन। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल के दिन पॉजिटिव चंद्रमा होगा।
10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे सवेरे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। तो यहाँ पे निराश होकर, हताश होकर के अपनी मेहनत को छोड़ देना, ये बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में नेक्स्ट टू परफेक्ट 41 डॉट्स मिल रहे हैं। शानदार, ज़बरदस्त, इनसे काफ़ी ऊपर है। 80% का अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो सिर्फ 20% नेगेटिविटी बाकी रही है, और इसका उपयोग कर हम सही कर सकते हैं। ये कहा जाए, जो चीज़ें हमारे अगेंस्ट है उसको सही तरीके से अपने फेवर में लेकर के आने का प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। ये समय थोड़ा चालाकी से अपने शब्दों को इस्तेमाल करने का होगा। ये कहा जाए, कूटनीति का उपयोग करने का हो सकता है। ऐसे समय में गुस्से में आकर के खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की गलती ना करें। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, बहुत एग्रेसिवली अपने काम की तरफ इस समय में आगे बढ़ने वाले हैं। और जो आप रिजल्ट्स चाहते हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद समय भी बन सकता है 8th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद। अब ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक कन्या राशि में 14 तारीख को दोपहर के 12:56 पर चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, कुछ स्ट्रगल के साथ में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ये कहा जाए, फ्रिक्शन है, आगे भाग ज़रूर रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे से खींच रखा है। इस परेशानी को सामना करते हुए भी आप अपने मार्ग तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। अपने इस समय में जो पोडियम फिनिश चाहते हैं वहां पर आप पहुंच पाएंगे। खासतौर पे बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर अस्थमैटिक हैं, अगर आपके पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है, पैरों में कोई घाव है, उसको लेकर के इस समय में थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। यहीं पे इस बात का भी ध्यान देना है, नौकरी पेशा लोग जो हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा क्रोध करके उनसे काम करवाने का इस समय में ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। प्यार से, प्रेम से उनसे बात करेंगे, उनको थोड़ा सा स्टिक और कैरेट वाली जो सिचुएशन होती है उसका सामना करवाएंगे, तो अपने आप वो फायदेमंद स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर देंगे, आपको फ़ायदा पहुंचा देंगे। ऐसे समय में क्रीम कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी का आज के दिन पूरी तरीके से उपयोग करना है। कल का सवेरा 8th हाउस के चंद्रमा में है। यहाँ पे चाहे व्यापारिक लोग हों या फिर नौकरी पेशा लोग हों, लेन देन के माध्यम से शानदार लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। खासतौर पे जो बैंकिंग का काम करते हैं, जो कैश हैंडलिंग का काम करते हैं, सीए हैं, आपके लिए ये समय सबसे ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो कंसल्टेशन का काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और ख़ासतौर पे जो लॉयर्स हैं, पार्टनरशिप में फर्म रन करते हैं, आपके लिए ये समय बहुत फायदेमंद होगा। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मिठास देखने को मिलेगी। ये कहा जाए, एक दूसरे के जो इमोशंस हैं उसकी पूर्ति यहाँ पर होगी। खाने पीने को लेकर के जो परेशानियाँ थी उसका यहाँ पर हल हो जाएगा, और ख़ासतौर पर छोटी मोटी यात्राओं से लाभ अवश्य आप कमा लेंगे। यहाँ पे यंगस्टर्स हैं जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए भी ये समय फ़ायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये सिचुएशन रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कंसल्टेशन का काम करेंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन हो सकती है, फाइनेंशियल कंसल्टेशन हो सकती है, आपके लिए ये समय सबसे ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर ब्लू कलर का उपयोग करना ये दिन में 4 चांद लगा सकता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं कुछ टकरार है, बहस है, उसका सामना करना पड़ सकता है, बट ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। चाहे माता जी की सेहत को लेकर के परेशान थे, तो वहाँ पे फाइनली अब रिलीफ देखने को मिलेगा। ऐसे समय में प्रमोशन की चर्चाएं अगर करना चाहते हैं, इंसेंटिव को लेकर के इस समय में बात करना चाहते हैं, सैलरी हाइक को लेकर के बात करना चाहते हैं, तो उस दिशा में भी आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे परिवार का सुख हो, प्रेम हो, ये पूरी तरीके से आपको प्राप्त होगा। और यात्राओं में खास तौर पे जो मांगा है उससे ज़्यादा बेहतर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे ये कहा जाए कि सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त हो, शानदार तरीके से कमाई हो, समाज में मान सम्मान बढ़े, ये देखने को मिलने वाला है। और ऐसे ही समय में जो शत्रु हैं, खास तौर पे चाहे गुप्त हो या तो फिर सामने से आकर के टकरार करें, उन शत्रुओं को इस समय में परास्त करना काफ़ी आसान होगा। इसका उपयोग कर आप काफ़ी फायदेमंद स्थिति में अपने आप को अवश्य लेकर के आ सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी में ज़्यादा मशगूल रहेंगे। ये कहा जाए, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या स्टूडेंट हैं,
यहाँ पे दोस्ती यारी के माध्यम से कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग फैक्टर आपके जीवन में आ सकता है। ये कहा जाए कि सही दिशा में आपको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेरित कर दें, मोटिवेट कर दें या फिर आपको गाइडेंस दें, ये अवश्य ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में भी खुशियों का माहौल अवश्य देखने को मिलेगा। ये कहा जाए कि गर्भवती महिलाएं हैं जो इस समय में ड्यू डेट के पास में आ चुकी हैं, तो आपके घर में भी ये खुशियाँ अवश्य आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 5th हाउस में। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में संतान पक्ष से खास तौर पे कोई ना कोई बात को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है, टकरार देखने को मिल सकती है। घर में आपका कहा माने नहीं, अपने मन अनुसार चलें, उससे नुकसान करें और उस नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़े। ये इस समय में फाइनेंशियली और रिलेशनशिप वाइज दोनों ही परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में ये भी कहा जाएगा जो खास तौर पे भारत से बाहर कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इस समय में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में मानहानि हो, लोक निंदा का शिकार भी बनना पड़ सकता है। यात्रा कोई भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, और ख़ास तौर पे जो इंसान बहुत जल्दी उग्र हो जाता है, ड्राइव करते हुए कोई ओवरटेक कर ले तो उसके पीछे लग जाता है, उस इंसान को तो आज के दिन स्टीयरिंग हाथ में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय दुर्घटनाग्रस्त होने का भी बन सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं तो थोड़ा अपनी हेल्थ पे इस समय में ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल प्रेशर आपको महसूस हो सकता है घर परिवार से, दूसरे लोगों से। मेंटली इस समय में फ्रस्ट्रेट ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे, पर इन चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करते हुए, अपने आप को मेंटली फ्रेश रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम से आपको अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। ये कहा जाए कि सुबह सुबह योग है, प्राणायाम है, वो करने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। खासतौर पे प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं, आपके लिए योग अलग होता है, तो या फिर उसकी क्लासेस भी आप यहाँ पे लेना शुरू कर सकते हैं, तो ओवरऑल मेंटली और फिजिकली अपने आप को फिट रख पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि होली का इतिहास और महत्व क्या है। होली केवल प्रेम रस में डूबने और आमोद प्रमोद में रत रहने का ही पर्व नहीं है, बल्कि विपन्नता को दूर करना और सुख समृद्धि की साधना का भी एक महान अवसर है, जो वर्ष में केवल एक बार उपलब्ध होता है। और होली बसंत उत्सव का पर्व है, जब धरती की मध्य रेखा सूर्य के अत्यंत निकट पहुंच जाती है और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, तब ऋतुराज बसंत का शुभ आरंभ होता है, जिससे समस्त धरती अनेक वनस्पतियों के द्वारा सजीव हो जाती है। प्रसन्नता की घोतक बसंत ऋतु का आगमन बसंत पंचमी से होकर फाल्गुन पूर्णिमा और इसके आगे चैत्र पूर्णिमा तक जारी रहता है। प्रतिवर्ष वासंतीय नवरात्र का आयोजन होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल भस्म कर दिया और उसकी भस्म को शरीर पर मलकर नृत्य किया। कामदेव की पत्नी रति ने दुखी होकर शिव से प्रार्थना की कि उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया जाए। भगवान शिव ने द्रवित होकर के कामदेव को अनंग के रूप में जीवित कर दिया और देवहीन होकर वो अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। इस बात से प्रसन्न होकर देवताओं ने रंगों की बरसात की और होली का त्योहार मनाना प्रारंभ किया। भविष्य पुराण में ढूंढा नामक राक्षसी से उपद्रव की शांति के रूप में भी होली मनाने का विस्तार से वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार ढूंढा राक्षसी को प्रसन्न रखने के लिए बांस और चमड़े से बनी पिचकारियों से रंगोत्सव मनाया जाता था। उस समय लोग चंदन, अगर से सराबोर वस्त्रों को धारण करते, मुख में पान चबाते हुए, अबीर और गुलाल उड़ाते हुए, चमड़े और बांस की बनी पिचकारियों से रंग खेला करते थे। स्त्रियां नृत्य कर हास परिहास करती हुई बौछार कर मन के पाप को बाहर निकालती थी। आशा करता हूं कि ये जो महत्वता थी और खास तौर पे जो इसका इतिहास है, ये आपको अवश्य पसंद आएगा। और खास तौर पे कई लोग कहेंगे कि ये अपशब्दों को लेकर के क्या चीज़ है। अगर मारवाड़ में देखा जाए तो यहाँ पर आज भी ये प्रथा है, जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से हंसी मजाक का वातावरण बनाते हैं पुरुष लोग, जो घर घर पहुंचते हैं और अपशब्दों की एक कविता होती है, उसको लोगों को सुनाते हैं।
और इसके साथ में घर, परिवार, समाज और जहां पर भी वो रहते हैं वहां पे हर्ष और उल्लास का एक माहौल अलग सा बन जाता है। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड ज़रूर पसंद आए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।